सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और महाभारत में बात करेंगे अब सनातन बोर्ड। जी हां, एक वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा आप देश भर में सुनते रहे, उसके संशोधन की बात सुनते रहे और अब आज औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि सनातन बोर्ड की शुरुआत हो गई, क्योंकि दिल्ली में देवकी नंदन ठाकुर देखिए सनातनियों का स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु महामंडलेश्वर वहां पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यहां से एक सनातन बोर्ड की मांग रखी गई है कि देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो देश में सनातन बोर्ड भी जरूरी है। अब ये सनातन बोर्ड कैसे बनेगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसमें कौन कौन से मंदिर शामिल होंगे, आखिर ये कैसे चलाया जाएगा, इस सब पर यहां पर चर्चा होगी। इस देश में सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या, इस पर आज महाभारत कर रही हूं और इसी के साथ साथ ये भी कह रही हूं कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध का आगाज हो गया है क्या। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग वहां पर शुरू हो गई, दिल्ली में एक बड़ी मुहिम शुरू हुई है, दिल्ली में सनातनियों का पहुंचना जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में वोट जिहाद के जरिए बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो जो बीजेपी के लिए वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी पसंद की सरकार बनाना नहीं, इसका मतलब है देश में बीजेपी की सरकार उखाड़ना। और इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे क्या वक्फ संशोधन बिल है, क्योंकि इसे लेकर जिस तरह की तकरीरें मौलानाओं की, नेताओं की पिछले कुछ महीनों से आ रही हैं वो आपने सुनी है, चाहे वो दिल्ली घेरने की बात हो, सारे मौलानाओं का दिल्ली कूच करने की बात हो जो तौकीर रजा कहते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जो कहते हैं कि हमारे मस्जिद और मजार सारी जमीन छीन लेंगे, हम होने नहीं देंगे। क्या उसी वजह से अब बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है? अगर कोई बीजेपी को वोट देगा तो उसका हुक्का पानी हम बंद कर देंगे, ये तकरीर दी जा रही है। वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में है, तो यहां एक सनातन बोर्ड की बात कही जा रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत कि क्या एक धर्म युद्ध का आगाज हो गया है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम मौलानाओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। किस प्रकार की राजनीति चल रही है, राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना बीजेपी की वक्फ बोर्ड में बदलाव वाली नीति से नाराज है? क्योंकि बीजेपी साफ है कि वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर, 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, कान खोलकर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे। बीजेपी जहां वक्फ बिल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, वहीं मौलाना और कट्टरपंथी वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छिन जाने की बात कह दी, तो तौकीर रजा ने दिल्ली घेरो अभियान की बात कह दी। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा, मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ चल रही साजिशों को देखते हुए अब देश में सनातन बोर्ड की भी मांग उठने लगी।
दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल हुए। देवकीनंदन ठाकुर की ये मुहिम आज से शुरू हुई और 23 नवंबर तक जारी रहेगी। हर दिन सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की अगुवाई मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा संत समाज, धार्मिक समाज, धर्माचार्य, जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जो शाश्वत होता है उसे सनातन कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता उसको सनातन कहते हैं। उत्थान पतन होने लगता है तो फिर ये जागृति आती है, जागरण करना चाहिए। सामान्य नागरिकता संहिता का जो हमने काफ़ी लंबे समय से मांग की, हिंदू आयोग गठन की मांग की, उसको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। हम सब अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। देश में एक तरफ वक्फ के नाम पर मौलाना और नेता मुसलमानों को एकजुट करने में लगे, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक धार्मिक जरूरत है या फिर सियासी वर्चस्व दिखाने की कोशिश है? वक्फ बोर्ड हो या सनातन बोर्ड, आखिर किसका भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी आ चुके हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं इस बहस की शुरुआत करूंगी। मैं आपको यह भी बताऊं कि वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं शुरुआत में आपको बताऊं कि देवकीनंदन ठाकुर जिन्होंने यहां दिल्ली में एक बड़े आयोजन की बात कही है और एक बड़े आयोजन की शुरुआत भी कर दी है, उसी आयोजन की जिसमें एक सनातन बोर्ड को शुरू करने की बात कही जा रही है। मैं एक बार देवकीनंदन जी के पास जा रही हूं। देवकीनंदन जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड है इसीलिए सनातन बोर्ड की पहल आप कर रहे हैं, इसीलिए सनातन बोर्ड की जरूरत है, क्योंकि पहले ये नहीं हुआ। हम संविधान को बचाना चाहते हैं सुचरिता जी, ये संविधान को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और अगर सबको संविधान समान अधिकार देता है और सबको समान अधिकार देना है, तो जो 1954 में वक्फ बोर्ड बना है उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके लिए 2024 में हम ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जिससे हमें मंदिरों के प्रसादों में पशुओं की चर्बी खाने को न मिले और हम अपनी गुरुकुलम परंपरा को दोबारा से स्टार्ट कर सकें और हम पुनः अपने बच्चों को संस्कारी बना सकें। और भी अच्छे कार्य हैं जो हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं, मंदिरों की व्यवस्थाएं, गुरुकुलम, गौशालाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हॉस्पिटल्स वहाँ से कर सकते हैं। तो सनातन बोर्ड का गठन हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, होना चाहिए।